इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों ग्रह विद्यमान हैं, किंतु एक ऐसा ग्रह भी है जो अपने वर्ण मात्र से नहीं बल्कि अपनी प्रखर ऊर्जा से पहचाना जाता है। यह है लाल उग्रता और रहस्य से परिपूर्ण मंगल ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को शक्ति, साहस और रक्त की उष्मा का प्रतीक माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस ग्रह के पीछे एक दिव्य और जीवित पौराणिक कथा समाहित है? आज हम जानेंगे मंगल देव के जन्म की कथा गाथा, उनके प्रचंड क्रोध देवताओं के लिए लड़े उनके युद्धों और उनके गहन ब्रह्मांडीय रहस्यों की कहानी, शिव जी की तपस्या और अग्नि का जन्म। युगों युगों पहले जब सृष्टि नव अवस्था में थी, तब योगेश्वर भगवान शिव गहनतम ध्यान तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निर्सत्य होने वाली प्रत्येक ऊर्जा अग्नि का रूप धारण कर चुकी थी। कहते हैं एक दिवस शिव के ललाट माथे से उस तप्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। वह बूंद जहाँ गिरी धरा कांप उठी। उसी बूंद से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जो लाल वर्ण का, दीप्तिमान और अग्नि के समान गर्म था। धरती माता भूमि देवी ने उसे उठाया और उसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम में शिव का तप भी है और मेरी स्थिरता भी। यही बालक आगे चलकर भौम नाम से विख्यात हुआ, जिसका अर्थ है भूमि धरती से जन्मा देवता। बालक भौम का तेज अद्वितीय था। अपने बचपन से ही वह ध्यान और कठोर तपस्या में मग्न रहने लगे। हजारों वर्षों की घोर साधना के पश्चात जब भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, भौम, तुम्हारी अग्नि पवित्र है। तुम्हें 9 ग्रहों के समूह में स्थान दिया जाएगा। तुम मंगल ग्रह बनोगे, लाल, ऊर्जावान और अदम्य न झुकने वाला। शिव ने यह आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ तुम्हारी ऊर्जा न्याय की ज्वाला प्रज्वलित होगी। मंगल का स्वरूप केवल शांत नहीं था, वह युद्ध के अधिष्ठाता देवता बने। पुराणों में वर्णित है कि जब देवताओं और दानवों के मध्य भयंकर संग्राम छिड़ा, तब मंगल ने अकेले ही असुर सैनिकों की एक विशाल सेना को रोक दिया था। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा और भाला सुशोभित थे। दानवों ने उन्हें अंगारक नाम दिया, क्योंकि उनके चलते ही चारों ओर अग्नि की लपटें और एक प्रचंड प्रलय फैल जाता था। उस युद्ध में मंगल का एक अन्य नाम भी प्रसिद्ध हुआ, लोहितंग, अर्थात लाल शरीर वाला। उनका प्रत्येक प्रहार केवल विनाश नहीं करता था, वह अधर्म को जलाकर धर्म की ज्योति स्थापित करता था। मंगल की ऊर्जा आज भी मनुष्य के जीवन में प्रवाहित होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब मंगल शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति साहसी, न्यायप्रिय और अति ऊर्जावान होता है। परंतु जब यही मंगल क्रोधित होता है तो व्यक्ति विनाशकारी भी बन सकता है, क्योंकि हमारे रक्त में वही अग्नि बहती है जो शिव के तप से उत्पन्न हुई थी। मंगल का प्रभाव विशेष रूप से रक्त पर पड़ता है, इसलिए मंगल ग्रह को रक्त पराक्रम और आत्मबल का देवता माना गया है। भारत में मंगल देव के कई शक्तिशाली तीर्थ स्थान हैं, जैसे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। कहते हैं वहाँ एक लाल ज्वाला आज भी बिना बुझे निरंतर जलती रहती है। वहाँ जब कोई साधक मंगलवार की संध्या में ओम अंगारकाय नमः का जाप करता है तो उसका मन अग्नि की तरह शुद्ध हो जाता है। कई भक्त बताते हैं कि मंदिर में एक क्षण के लिए वायु तब थम जाती है और केवल मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, मानो मंगल देव स्वयं वहां उपस्थित हों। बहुत से लोग मंगल ग्रह को क्रोध और रक्तपात से जोड़ते हैं, किंतु सत्य यह है
कि मंगल अग्नि के समान है जो अंधकार को जलाकर प्रकाश फैलाती है। मंगल हमें यह स्मरण करता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक अग्नि ऊर्जा होती है, बस उसे सही दिशा की आवश्यकता है, विनाश की नहीं। कहा जाता है जब भी ब्रह्मांड में अन्याय बढ़ता है, मंगल देव का अग्नि स्वरूप जगता है और वो देवताओं के बीच लाल ज्वाला बनकर प्रकट होते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि ज्योतिष में कहा गया है जिसकी कुंडली में मंगल उग्र हो जाए, उसका रक्त, उसका क्रोध, उसकी नीति सब जल उठता है। पर याद रखिए, मंगल की शक्ति विनाश नहीं, परिवर्तन के लिए है। आग जलाती भी है और नई रोशनी भी देती है। इसलिए जब अगली बार आप लाल ग्रह को आसमान में देखें तो डरिए मन, बस मन ही मन कहिए जय मंगल देव, जो भीतर की अग्नि को दिशा देते हैं। ओम अंगारकाय नमः।